सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज शनिवार का दिन हम विशेष रूप से अपने आप को इस पवित्र क्रिया के लिए तैयार करें। आप यहाँ पर चढ़ाया गई सभी प्रार्थनाओं के संग अभी इस वक्त आपके दिल में उमड़ रहे हर एक प्रार्थना को प्रभु के सम्मुख रखते हुए आइए हम अपने आप को इस पवित्र क्रिया के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कबार धन मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, कृपा पूर्वक हर संकट से हमारी रक्षा कर ताकि हम शारीरिक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र हृदय से स्वर्गिक वस्तुओं की खोज में लगे रहें। ये वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 14 से 16 और अध्याय 19 वचन संख्या 6 से 9। जब सारी पृथ्वी पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और रात्रि तीव्र गति से आधी बीत चुकी थी, तब तेरा सर्वशक्तिमान वचन तेरे अपरिवर्तनीय निर्णयों की तलवार लेकर स्वर्ग में तेरे राजकीय सिंहासन पर एक योद्धा की तरह उस अभिषिक्त देश में कूद पड़ा। वह उठ खड़ा हुआ और उसने सर्वत्र मृत्यु का आतंक फैला दिया। उसका सिर आकाश को छू रहा था और उसके पैर पृथ्वी पर थे। समस्त सृष्टि का सभी तत्व के साथ नवीकरण किया गया और वह तेरे आदेशों का पालन करती थी, जिससे तेरे पुत्र सुरक्षित रह सकें। बादल उनके शिविर पर छाया करते थे। जहाँ पहले जलाशय था, वहाँ सूखी भूमि, लाल समुद्र पार जाने वाला अबाध मार्ग और तूफान लहरों में एक हरा मैदान दिखाई पड़ा। इस प्रकार सारी प्रजा ने तेरे अपूर्व कार्य देखने के बाद तेरे हाथ का संरक्षण पाकर लाल समुद्र पार किया। हे प्रभु, वे तेरे अपने मुक्तिदाता की स्तुति करते हुए घोड़ों की तरह विचरते और मेमने की तरह उछलते कूदते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। अनुवाक्य प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। उसने मिस्रियों के हर पहलौटे को उनके
जवानी की सभी पहली संतानों को मार दिया। तब वह इज़राइल को सोना चांदी के साथ निकाल लाया। उनके वंशों में से एक भी वहाँ नहीं छोड़ा गया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। उसने अपने सेवक इब्राहिम को दी गई अपनी पवित्र प्रतिज्ञा का स्मरण रखा, इसलिए वह अपनी प्रफुल्लित प्रजा को आनंद के गीत गाते अपने कृपा पात्रों को निकाल लाया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने सुसमाचार द्वारा हमें प्रभु मसीह की महिमा का भागी बना दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संज्ञा 1 से 8 तक। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यीशु ने यह समझाने के लिए उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मुझे मुद्दई के विरुद्ध न्याय दिला दीजिए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मनी मन ये कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूं, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसका न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है। क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो रात दिन उनकी दुहाई देते रहते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह शीघ्र ही उसके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पहला पाठ और भजन में विशेष रूप से प्रज्ञा ग्रंथ और अनुवाक्य में हमने इस्राएलियों की जो जीत, विशेष रूप से लाल समुद्र पार करते हुए उनकी कारवां की आगे बढ़ते हुए हमने पाठों में सुना। और आज का सुसमाचार विशेष रूप से लाइफ में निरंतरता की ओर हमें आह्वान करता है। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रार्थना में निरंतरता बनाए रखें, हिम्मत कभी ना हारे। उदाहरण तौर पर उन्होंने एक अन्यायी जो न्याय करता था उसकी कहानी सुनाते हैं। विधवा उनके बारंबार पास जाते हैं, लेकिन वह न्याय के कारण नहीं, वह महिला उन्हें बार बार परेशान करती है, क्लेश देती है, इस वजह से उन्हें न्याय दिला देता है। जीवन के लिए एक बहुत बड़ा पाठ प्रभु हम सबको समझा रहे हैं। विशेष रूप से युवा युवतियों के परिप्रेक्ष्य में इन बातों को मैं रखना चाहूंगा। जीवन में कोई भी सफल होना चाहते हैं, उनके जीवन में निरंतरता होना आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। आप किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन का कोई मुहर छोड़ देना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है। किसी भी क्षेत्र में आप
कोई टारगेट लेकर काम कर रहे हैं, या आप अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, या आप ऐसा ही कोई चीज पर लगे हुए हैं, कोई चीज को बना रहे हैं, इस प्रकार के हर एक क्षेत्र में जहां पर आपका हुनर की जरूरत पड़ती है वहां पर निरंतरता भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश की, कोशिश करने के बाद हार गया, हिम्मत उससे ज्यादा हार गया और आप मैदान छोड़ दिए हो। ऐसा आप जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप मेहनत करोगे, असफल होंगे, और उसके बाद भी मेहनत करोगे और भी असफल होंगे, और मेहनत करोगे और भी असफल होते रहेंगे। और सफलता जो है इन असफलताओं में छिपी हुई है। मैं तो कहना चाहूंगा कि सफलता का जो कुंजी है वह असफलताओं में है, निरंतरता में है। हम में से साधारण सा इंसान कोशिश करते हैं, हार जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर भी जब हार जाते हैं तो हम हमारे रास्ता अलग कर देते हैं। यहां कहां सफलता मिल सकती है? किसी भी कार्य को करने के लिए ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से जो बिजनेस करते हैं वे हम सबको समझाते हैं 5 साल आपको कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 5 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1 साल में सफलता नहीं मिली, दूसरे साल में भी सफलता नहीं मिली, तीसरे साल में कम सफलता हुई, 4 साल में जो उम्मीद थी पर वो हुआ नहीं। 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद जो भी कार्य आप करते रहेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप उस पर सफल होंगे। हम में इतना पेशेंस होना बहुत जरूरी है। उसी पैशन के साथ में आपको वही कार्य को जारी रखना है जो पैशन के साथ आप उसका आरंभ किया था। जो पैशन, जो जुनून आप में था वो सब निकल गया, फिर उसके बाद में चलाने के लिए चला रहे हैं, वहां सफलताएं नहीं मिलेगी। आप जानते हैं कि जो बल्ब के बारे में, जो इलेक्ट्रिसिटी में जो बल्ब जलता है उसके कहानी आप जानते हैं। 1000 बार थॉमस एडिसन उस पे हार गए, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, और उससे पूछा गया कि आप इतने बार एक्सपेरिमेंट करके सब में आप सफल नहीं हुए हैं, तो आप आगे क्यों जारी रखना चाहते हैं? तो थॉमस एडिसन कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैंने इतना तो जरूर सीख लिया हूं कि 1000 तरीके ऐसे होते हैं जिससे बिजली पैदा नहीं होगी। इस प्रकार निरंतरता प्रभु हमसे चाहते हैं। प्यारे युवा युवतियों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जिंदगी में निरंतरता सफलता का मंत्र है। किसी भी क्षेत्र में आप निरंतरता बनाए नहीं रख पाओगे तो वहां सफलता नहीं मिलेगी। यहां आजकल हम क्या देखते हैं? एक्साइटमेंट के पीछे हैं। कुछ चीज पर एक्साइटमेंट मिल गया तो वही हम थोड़े समय के लिए उसके लिए पीछे पड़ गया। और एक्साइटमेंट में कहना चाहूंगा हर समय जिंदगी हमें नहीं देती है, कभी कभार हमें एक्साइटमेंट मिलता है। सफलता का एक्साइटमेंट भी कभी कभार ही हमें मिलता है। उसके बावजूद भी निरंतर वही जोश के साथ में वही प्रयास को जारी रखना, विशेष रूप से अगर आप जिंदगी में सफल रहना चाहते उसके लिए बेहद जरूरी है। ये जो मैंने बात कही ये रिश्तों में भी हमें देखने को मिलता है। रिश्तों में भी और जीवन में सफलता के लिए भी निरंतरता अति आवश्यक है। रिश्तों में क्यों? रिश्तों में इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, जिनके साथ में आप जिंदगी गुजार लेना चाहते हैं, वो हर समय ऐसा नहीं हो सकता है कि 100% बहुत अच्छा आपको दिखने लगे। ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति अपने बैड टेम्पर में रहे और ऐसे समय में अगर उस व्यक्ति को वहीं पर छोड़ दे तो आप जिंदगी में ऐसा कोई रिश्ते नहीं बना पाएंगे जो जिंदगी भर चल सकता है।
अगर कोई चीज पर आपको सफल होना हो, जिंदगी में रिश्तों में आपको सफल होना हो, जिंदगी में आप कोई बिजनेस या इस प्रकार के कार्यों में सफल होना हो, तो उसके लिए मेहनत लगती है और उसमें प्रयास लगता है। और उन तमाम चीजों से बढ़कर निरंतरता, कंटिन्यूटी, परसिस्टेंस काम आता है। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे इन बलि उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल। हम तेरे पुत्र के जिस दुख भोग के समारोह मना रहे हैं, उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके, ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे सुधीगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा सुधीगान एक स्वर से गाते हैं।
हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता की सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के अम्बियरन जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ हो, इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
हम समल का पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विथ यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना ने, देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु, इस वक्त मैं उन तमाम युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो असफलताओं से जूझ रहे हैं, जॉब के लिए और बिजनेस में, और इस प्रकार प्रयत्न करते करते थक चुके हैं। प्रभु, एक और कोशिश के लिए प्रभु ने हिम्मत तो प्रदान कर। प्रभु, निरंतरता में ही सफलता है। बार बार अगर हम गिर भी पड़े, प्रभु तू हमें संभालता है, तू राह बताता है, तू राह दिखाता है। प्रभु, विश्वास से युवा युवतियों को भरने कृपा कर। जीवन में भी, रिश्ते में भी, अपनी नौकरी में भी प्रभु उन्हें बल प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें इस पवित्र उपहार से पोषित किया है। हम तुझे धन्यवाद देते और तेरी दया की याचना करते। जिन लोगों ने तुझसे दिव्य सामर्थ्य पाया है, वह पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा मृत्यु तक विश्वस्त बने रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को